मीरा रोड में बकरीद पर कुर्बानी के विवाद के बाद मुंबई शहर में भी जगह जगह विवाद देखने को मिल रहा है। बकरीद को लेकर मुंबई की हाई राइज सोसाइटी में भारी बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। घाटकोपर इलाके में मौजूद सागर पार्क सोसाइटी और गोरेगांव पूर्व स्थित गोकुल धाम इलाके में भी बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद देखने को मिला है। गोरेगांव पूर्व स्थित गोकुल धाम में भी लोगों ने बकरीद पर कुर्बानी के खिलाफ आवाज उठाई है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 52 की नगर सेविका प्रीति साटम ने गोरेगांव पूर्व के गोकुलधाम परिसर स्थित सैटेलाइट गार्डन फेज 2 की आजाद नगर D3 बिल्डिंग में पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं देने की मांग की है। नगर सेविका प्रीति साटम ने कहा कि महानगर पालिका की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और स्कूल, अस्पताल व धार्मिक स्थलों के आसपास की संवेदनशीलता का ध्यान रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संबंधित स्थान पर खुले में कुर्बानी होने से दुर्गंध, गंदगी, बीमारियों का खतरा और स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका है। उधर बीएमसी ने लोगों की अपील पर कुर्बानी की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में गोरेगांव की मुस्लिम कम्युनिटी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पिछले 25 सालों से यहाँ की सोसाइटी में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन अब स्थानीय नगर सेविका के चलते हमें रोका जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि खुले में और इमारत में ही क्यों कुर्बानी देनी है, बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ईद उल अज़हा का त्यौहार है और हर साल पिछले 25 साल से मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ और हमारी आज़ाद नगर और प्रगति हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बाजू में जय भवानी है, ये हमारी 4 सोसाइटी है। पिछले जब से ये सोसाइटी बनी है, बिल्डिंग बनी है, हम तभी से यहाँ कुर्बानी करते हैं और आज से 20 साल तक कोई भी तकलीफ़ नहीं आई। ये लास्ट ईयर और इस साल ये जो तकलीफ़ हो रही है यहाँ की नगर सेविका है, ये ज़बरदस्ती वाद विवाद बढ़ा रही है बिना मतलब के। इनके कई वीडियो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम विरोधी आते हैं और इन्होंने वही किया, यहाँ 4 लोगों को लेके आके हमारी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना और हिंदू मुसलमान करना। हमने बीएमसी से परमिशन लिया हुआ है, बीएमसी ने हमें परमिशन दिया है कटिंग का, हमारे पास परमिशन है, हमने पूरा सेट बांधा हुआ है। उसके बाद भी हमें यहाँ अपना धार्मिक त्यौहार फेस्टिवल मनाने से रोका जा रहा है। परमिशन ये दिया है कि आप बकरे ला सकते हो और कटिंग कर सकते हैं, ऐसा हमें परमिशन दिया गया है महानगर पालिका से। और अभी हम थोड़ी देर पहले महानगर पालिका के ऑफिसर से और सीनियर पुलिस आए महेंद्र सर से मुलाकात की। उन्होंने कहा 2 घंटे का आश्वासन दिया गया है कि 2 घंटे में आपको हम जवाब देते, आप कुर्बानी कर सकते या नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, मगर क्या हम हमारा त्यौहार 1 या 2 त्यौहार रहते, क्या वो भी हम हमारे घरों में मना सकते हैं या नहीं। मेरा सरकार से ये पूछना है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हमें कहेगी यहाँ से बकरे ले जाओ, ले जाएंगे, नहीं कटिंग करो तो नहीं करेंगे, और कह देगी कि ना तुम त्यौहार ही नहीं मनाओ तो नहीं मनाएंगे। क्या कर सकते हैं हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। ये बिल्कुल परमिशन दिया। देखिए, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई काम नहीं करते। जब हमको गवर्नमेंट ने दिया परमिशन, हमने महानगर पालिका में इसको फॉलो किया तो उन्होंने वहाँ से हमें परमिशन दिया। इसके बाद कल यहाँ के नगर सेविका प्रीति साटम ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि मतलब इनको यहाँ कुर्बानी नहीं करना चाहिए। प्रीति साटम यहाँ रहती नहीं है, यहाँ कौन रहता है जिसने ऑब्जेक्शन लिया? हमारी सोसाइटी में से किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाहर के लोग आके हमारी सोसाइटी में ये तकलीफ दे रहे, तो मतलब क्या हमारा त्यौहार, हमारा फेस्टिवल हम हमारे यहाँ पर मना सकते हैं क्या? नहीं, हम हमारे घर में हमारा फेस्टिवल मना सकते। देखिए ना मैडम, कहाँ है? कहीं भी नहीं दिया। कहाँ बता के दिया? आप मुझे बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने या बीएमसी ने, हमने यही पूछा। हम ऑफिसर कहाँ पर है, कहाँ पर है? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, उनको बताइए कि हमको बताइए। वो नगर सेवक है ना, उनका काम है, वो हमको बता देते कि आप यहाँ नहीं, सॉल्ट हाउस में जाके जहाँ बता रहे तो वहाँ कर देते। बताइए ना कहाँ पर है। और जो हम लोग गए एक हमारे यहाँ कुल्लू के में 1.5 किलोमीटर में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है। मैडम, हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है फेस्टिवल ख़राब करने का। आज हमारा अरफा का दिन है, आज हमारा बड़ा दिन है, हम लोग रोज़ा रखते हैं, मगर हमारा पूरा त्यौहार ख़राब हो गया। सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार ख़राब करना ये चीज़ है। हम तो कहते हैं कि यहाँ 50-60 सूअर भी ला के बांधो आप, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे को क्यों प्रॉब्लम दे रहे, बिना वजह क्यों प्रॉब्लम दिया जा रहा है? देखिए ना, ये गवर्नमेंट ने ही परमिशन दिया है। एक मिनट सुनिए ना, ये गवर्नमेंट नहीं दिया है, ये महानगर पालिका ने ही हमको दिया है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ऑल इन मुंबई में काटा जा रहा है और आज से पहले भी कट हो रहा था। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ़ है कि आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, तो हर त्यौहार के लिए गवर्नमेंट अपना एक पर्सनल बनाती है ना, हर चीज़ के लिए। तो हमारे लिए भी बनाना था कि हम यहाँ पर, ये सामने आर्य भास्कर है, यहाँ कई फेस्टिवल होता है, यहीं एक हमारे लिए कत्ल खाना बना देते छोटा सा, हम लोग हमारी तैयारी कर लेते। क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बताइए ना, 2 लाख 5 लाख बकरे कटते, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है कि आप लोग यहाँ कत्ल करो? बताइए। अब आगे की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी, हम तो गवर्नमेंट के लिए रुके हुए हैं। हम देखिए 2 घंटे का हमें जो टाइम दिया, हम उसके लिए रुके हैं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमें कहेंगे ना आप लोग अपना त्यौहार मत मनाओ, तो हम कहेंगे कि नहीं मनाएंगे। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमारे लिए तो इस दुनिया में कोई नहीं है।
हमारे ऊपर वाला हमारे अल्लाह के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। वरना मैडम ये कोई इशू ही नहीं है, हम हमारे घर में कुर्बानी कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं। ये रोड है यहाँ पर नहीं करे, ये हमारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है जहाँ पूरे तरह मुसलमान रहते हैं, पूरी तरह बिल्डिंग मुस्लिम की है, वहाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। आइए ना सर 2 मिनट, 1 मिनट आ जाइए ना। ये हमारे हिंदू रहवासी है, ये हमारी बिल्डिंग में रहते। भाई आपको कोई तकलीफ है? दीपक भाई आपका भी, इनका भी घर है। हाँ ये हिंदू भाई है, आपका नाम बताइए। अनिल भाई है। आपको कोई तकलीफ है? नहीं हमको कोई तकलीफ। दीपक भाई आपका भी घर है, आपको कोई तकलीफ है? ये हमारे हिंदू भाई है। आप लोगों को कोई नहीं मैम, हम लोग मिक्स रहते हैं। हाँ देखिए ये देखो, ये हमारे भाई हैं। ये हमारे भाई है। आपको बकरा काटने से कोई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हमारे बिल्डिंग का है। कोई- त्योहार है, त्योहार तो इस सबसे मनाना और चाहिए। आज तक हम लोगों ने बकरा कोई काटा, आपको तकलीफ कोई तकलीफ हुई कहीं से? कुछ सामने कभी काटा नहीं हमारे। कोई तकलीफ हुई कभी? कोई तकलीफ कोई नहीं मैडम। कोई तकलीफ देखिए ये तो त्यौहार है, सबका है, सबको मनाना है। बस हम भी मनाना चाह रहे हैं अच्छे से, प्रेम के साथ, हमारे देशवासियों के साथ। 2 बस घंटे बाद निर्णय आने वाला है, क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने कहा है सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होना चाहिए। अगर झूठ जीत गया तो हम बड़ा अफसोस करेंगे। वैसे भी हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, जिहादी है, फलाना है। हमारे अब्दुल कलाम साहब ने, ब्रिगेडियर अब्दुल क्या नाम उनका, इन्होंने शहादत दी, उसके बाद भी हमको ये सुनना पड़ा है जिहादी का लफ्ज़। हम हमारा त्यौहार नहीं मना सकते, क्या करें बताइए मैडम, बताइए क्या करें? आप ही बताइए हमें कि 2 घंटे के बाद हमारे अगेंस्ट आ गया तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेंगे, क्या कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, है ना। थैंक यू सो मच मैडम। मगर आप हमारा साथ मीडिया से ये एकदम बहुत प्यारी रिक्वेस्ट करते मीडिया से कि सत्य में जयते, सत्य का सामना करें। आप वहाँ अंदर जाके देखें कि हमने सेट जिस तरह का बांधा है, अगर उससे कहीं किसी को दिख रहा है या ब्लड भी एक बूंद बाहर दिख रहा है तो हम गुनहगार हैं। अगर हमने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट गए तो हम गुनहगार हैं। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार पब्लिक या पब्लिक प्लेस में हो। आप जाके देख सकते हैं, मीडिया उसको सच दिखाए। थैंक यू मैडम एक चीज़ बताइए, जिधर अगर ये 50% से 80% अगर होते हैं, किसी की हिंदू की हिम्मत होती है क्या इनका विरोध करने के लिए? जिस तरह से आपने देखा होगा मेरा वाइंदर में 40-60 का रेशियो था, फिर भी 40% लोग 60% के ऊपर हावी हो गए। तो जो अगर 80% रहेंगे, आपको लगता है कि इनके सामने कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है? गवर्नमेंट ने इनकी व्यवस्था जगह जगह की है, उसका इनको लाभ लेना चाहिए। सोसाइटी में ये चीज़ क्यों? ये कह रहे हैं कि हम तो सालों से यहाँ पे नहीं, सालों से मैडम, जब वो जमाना गया, लेकिन कभी तो जागो, जब जागो तभी सवेरा। बीमारी आप खुद देखो मैडम कि जब जहाँ ये रहते हैं जानवर रखे जाते हैं, उससे दुर्गंध कितनी आती है। उससे खुशबू नहीं आती है, दुर्गंध आती है। उससे जो ग्रसित होते हैं उनका क्या, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हमें हमारा त्यौहार नहीं मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि उनमें भी बीमारी आती है, हमारे में भी आती है। लेकिन ये सोसाइटी से बाहर क्यों नहीं प्रथा की जाती है? अंदर ही क्यों? सोसाइटी से बाहर भी कर सकते हैं। सोसाइटी में करना मतलब जो भी हिंदू बच्चे खुश हैं यहाँ से चले जाएं। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। नहीं रहेगा तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे। और जिस हिसाब से इनको बीएमसी ने परमिशन दिया है, बीएमसी के ऊपर भी संगठन कड़ी कार्रवाई करने का पूरा नियोजन बना रहा है। हम लोग भी 2 घंटा इंतजार करते हैं मैडम, 2 घंटे के बाद हम लोग भी जो करना रहेगा करेंगे। हम भी शासन प्रशासन का पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं मैडम कि देश में शांति स्वभाव का भाव बना रहना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें होती है जिससे दुनिया भर की नफरत बढ़ती है, और जो हिंदू भाई रहता है वो प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित हो के यहाँ से छोड़ के जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? हम हमारे अंदर पीछे त्यौहार मना रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? किसको क्या तकलीफ हो रही है? वहाँ अंदर जाके कोई देखेगा कि कटिंग क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है? हम हमारा त्यौहार भी नहीं मना सकते क्या? हम हमारे देश में, हम इंडियन, हमारा त्यौहार हमारे देश में मनाने के लिए किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी? ये राष्ट्रीय कानून है क्या? यही संविधान है क्या? कि संविधान में लिखा है कि आप अपना त्यौहार नहीं मना सकते, अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते? सब तो मनाते हैं यहाँ 10-10 दिन का त्यौहार, तो हमने मना लिया तो क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना क्या तकलीफ हो रही है लोगों को? कहाँ से आ रहे? तुम्हारे घर पे आते क्या हम लोग देखने? तुम हमारे घर में आ रहे हो क्या? खा रहे हो, दाल खा रहे हो, भाजी खा रहे हो? अरे कोई भूखा मरता है ना तो कोई पूछने नहीं आता है कि तुम भूखे क्यों मर रहे हो देश में। कोई नगर सेवक, कोई आमदार या कोई प्रधानमंत्री पूछने नहीं आता जब भूखे। हिंदुस्तान में आज भी हजारों लोग भूखे मर रहे, करोड़ों लोग। जाके उनकी सेवा करो कि भूखे मर रहे। और ये हमारे घर का खाना देखने आए कि क्या बना रहे उनके घर में, और क्या उधर प्रॉब्लम है? कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैडम जिस हिसाब का भाई साहब का एग्रेशन है, इस एग्रेशन में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे भी ना बरादेव है, हम भी उनका पूजा कर सकते हैं। अलाउड करेंगे क्या? आप कहाँ रहते बताइए इनको। अलाउड करते हैं क्या? मैं सर संगठन का अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का संयुक्त महामंत्री हूँ मैं। ये कौन है यहाँ सोसाइटी में आते हैं?
आप लोग इनके साइड से कि इनके साइड से? नहीं, मैं सर किसी साइड में नहीं, ये हिंदू हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ मैं। बात रखने की अनुमति है कि नहीं है? बात रखने की अनुमति है कि नहीं है सर? मैं ये रोड है किसी का घर नहीं है, ये रोड है किसी का घर नहीं है, ये रोड है ये नहीं है यहाँ का, ये यहाँ का नहीं है, ये मेम नहीं है। कराने के लिए आए, देख लो। इनको बाहर कर दिए, आपको समझ में आना होता था फिर। ये